हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। ये अपना टेलीग्राम है, ज़रूर सब्सक्राइब करिए, फ्री टेलीग्राम है। और बाकी अपना स्विंग और शॉर्ट स्विंग 2 चैनल अलग से पेड वाला है। छोटा-सा अमाउंट है। वक़्त ने सब कुछ सिखाया, लेकिन वक़्त पर नहीं सिखाया। ये भी कंप्लेंट सही है ना? मतलब वक़्त ने सब कुछ सिखाया, लेकिन वक़्त पर नहीं सिखाया। चलिए, इंसान है, एक्सक्यूज़ तो ढूँढ ही लेते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि यूएस में क्या हुआ। यूएस जो मूडीज ने मूड खराब कर रखा था, और मूड क्या सही चीज लिखा था कि भाई साहब डाउन होगा, ये होगा, वो होगा। उसके बाद दिन के निचले से कम 450 पॉइंट की तेजी करके बंद होना अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है भाई साहब। इतना नीचे खुला, वहां से एकदम मतलब अब तक बंद होना बहुत ही अच्छी बात है, मजबूती का संकेत। दाउजन भी भाई साहब नीचे खुल के ऊपर बंद हुआ, बड़ा मतलब काबिलिय तारीफ है और बहुत ही मतलब सराहनीय विषय है। S&P 500 भी साहब नीचे खुल के ऊपर काफ़ी मजबूती के साथ इनका एहसास दिख रहा है। रसल 2000 भी सेम है और अपना फैंग इंडेक्स भी एज इट इज सेम है। ठीक है, तो ये तो साहब नीचे से ऊपर बंद होने का सिलसिला क्यों हुआ? मूडीज ने जो बोला था उसके बाद सब खत्म हो गया? तो नहीं। अब इसको देखिए, ट्रम्प साहब को आप हेट कर सकते हैं, गरिया सकते हैं, बड़ाई कर सकते हैं, इग्नोर नहीं कर सकते, है ना? ऐसा कोई दिन ना हो जब आप ट्रम्प साहब की बात ना करो। वो लाठी किए रहते हैं, चाहे उड़ता लाठी हो उसको भी छेड़ना ही छेड़ना है, शांति से खड़ा है उसको भी छेड़ना ही छेड़ना है, जो लाठी आराम से काम कर रहा है उसको भी जाएगा उंगली करना ही करना। उनका ट्रम्प साहब का उंगली मास्टर नाम रख दिया जाए तो गलत नहीं है। बड़ा तगड़ा उंगली मास्टर भाई साहब। सुबह होता नहीं है कि इनका ट्वीट आ जाता है। क्या ट्वीट कर दिए? तो इन्होंने बताया कि रसिया जो है और यूक्रेन दोनों आपस में अब सीज फायर के लिए एग्री होने को मतलब पूरा तैयार है। ट्रम्प से रसिया एंड यूक्रेन टू स्टार्ट इमीडिएट टॉक्स ऑन सीज फायर, मतलब सीज फायर पे उनका वार्ता बहुत चल रहा है और मतलब होने का चांस है। और रसिया की तरफ से भी इस तरह का इंडिकेशन है कि हाँ भाई ठीक है। तो काफ़ी अच्छा मतलब ये सिस्टम चल रहा है ना? कि डोनाल्ड ट्रम्प ने बोले कि 2 आवर फोन कॉल विथ पुतिन विदाउट यूक्रेन सीज फायर। आप समझ रहे हैं, तो काफ़ी मतलब अच्छा रहा। तो अब इसका भी बाजार कुछ हो सकता है पॉजिटिव निकाला हो, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प इतना बड़ा मतलब वास्तव में गजब के व्यक्ति और गजब का इनका व्यक्तित्व है। जो चीज़ सीक्रेट रखना चाहिए उसको ढोल नगाड़े से बजवा देते। जिसको सीक्रेट रखना चाहिए उसको ढोल नगाड़े से बजवा देते, मतलब एकदम कैसे बोला जाए, वो वाला सिस्टम है। और इनका एग्रेशन वाला सिस्टम है। मतलब पुतिन से बात हुआ तो बोल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध विराम समझौते के बिना पुतिन के साथ 2 घंटे फोन कॉल पे बतियाया। अब प्यार मोहब्बत तो नहीं बतियाए होंगे, यहाँ पुतिन साहब का चल रहा है, बाल बच्चा ठीक है, ये सब 1-2 मिनट का है। तो पुतिन साहब भी एज ए डिसिप्लिन यस हाँ फाइन फाइन हो गया। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ना ड्रामेबाज है, अगला तो अपना खुफिया एजेंसी को भी हैंडल कर रखा है। तो बहुत अंतर है दोनों का। ये ड्रामेबाज है ट्रम्प साहब और ये एक्चुअली रियल फाइटर है। तो इनमें जमीन आसमान का फर्क है। इससे रूस यूक्रेन युद्ध विराम पर हो सकता है। देखिए ग्लोबल कैसे चेंज हो रहा है, तुरंत चेंज हो रहा है। 24 घंटा में क्या से क्या हो रहा है ये सब आपके देखने को मिल रहा है। तो इसका भी इम्पैक्ट मार्केट पे थोड़ा देखने को मिला। देखिए युद्ध विराम होना सब जगह अच्छा संकेत लेके आता है। अब गोल्डमैन सैक्स ने बोला है कि भाई साहब आएगा तो असर, क्योंकि असर तो आएगा धीमा धीमा, ठीक है। तो इसीलिए उसने रेटिंग डाउन ट्रेंड किया है। तो हालांकि कल इनकी गिरावट के लिए काफ़ी अच्छा दिन था, लेकिन बच गए, ठीक है। तो उसके कारण में ये आ गया। सेकेंड कारण आ गया कि अपना टैरिफ के लिए चाइना के साथ ट्रम्प के समझौते मतलब ठीक ठाक बढ़िया होने लगा, है ना? तो ये अच्छी बात है। तो कुल मिला के ठीक है। तो अच्छा है, चलिए आगे चलते हैं। तो बाजार को धमकाया नहीं जा सकता। टैरिफ के कारण कीमतों में बढ़ोतरी पर ट्रम्प ने वॉलमार्ट पर गुस्सा जाहिर किया। ओके, तो मतलब समझौता को लेके, अमेरिका चीन के समझौता को लेके कारखाने महत्वाकांक्षा को विफल कर देगा। मतलब टैरिफ को मतलब जो है ना, ये समझौता को लेके ठीक है। तो कई अभी दिग्गज जो है अपने अपने विचार रख रहे हैं, तो उसका भी असर देखने को मिला। तो कुल मिला के ठीक है साहब। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं, कल जो मतलब स्टार्टिंग में डाउन था वो बाद में रिकवर होके चल दिया। तो फिर गोल्डमैन सैक्स ने बोला कि भाई साहब ऐसा नहीं है, जो जिस तरह से ये चल रहा है तो ये स्थिति ठीक नहीं है टैरिफ वाला ज़्यादा। तो वही चीज़ थोड़ा सा मुरझाया हुआ है ना? गोल्डमैन सैक्स भी मान नहीं रहा है, वो भी अपने जगह अड़ियल है।
अड़ा हुआ है, ठीक है, बढ़िया है, अपना लगे रहें। तो अभी हम लोग चलते हैं अपना उस पर। उससे पहले एक छोटी सी न्यूज आ रही है चाइना की तरफ से। तो आप बोलिएगा चाइना, हाँ, चिंगचोंग की तरफ से भी एक न्यूज आ रही है कि चिंगचोंग ने चीन लोन प्राइम रेट, ठीक है, LPR को डाउन कर दिया है। अब इसका नामुए सुन के आपको लग रहा है कि सर ये तो बहुत बढ़िया काम किया। लोन प्राइम रेट को डाउन कर देना मतलब जैसे कोई होम लोन लेने गया तो मान लीजिए आपको 8 7.25% लग रहा है ना, 8.5% लग रहा है, वहाँ आपको 2% लगेगा तो कैसा लगेगा। तो आप बोलिएगा सर तो मौज आ जाएंगे हैं, और जाकर हम भी 2 4 को एक्स्ट्रा घर बना देंगे। बस वही चीज़ चाइना समझिए कि चाइना ने अपना जो है कंजम्पशन बढ़ाने के लिए अपना जो रेट है वो कम किया है। तो ये एक काफ़ी पॉजिटिव न्यूज है चाइनी कंज्यूमर के लिए, चिंगचोंग के लिए, ठीक है। चलो जी बढ़िया, ये भी न्यूज जरा देख लेते हैं चाइना का। अब इसका भी इम्पैक्ट क्या होगा, तो इसका भी इम्पैक्ट तो पड़ेगा। अब देखना है इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव पड़ता है कि निगेटिव पड़ता है। इसी बेस पे तो हमको लगता है कि सिल्वर एक बार तो हाई मारिए देगा, है ना, ऐसा उम्मीद है। उम्मीद पे दुनिया कायम है सर, हम भी कायम हो जाते तो क्या गुनाह है। फिलहाल आइए अब डाटा पे चलते हैं, काफी इधर उधर के न्यूज की बातें हो गई। तो FIS कल फूफा जी 525 करोड़ बेचे हैं, समझे, चलिए। और DIS 237 करोड़ और 237 करोड़, ठीक है जी, बहुत सुंदर। दोनों बेच के खूब बतिया रहे थे कि भाई हम दोनों ने बेचे हैं। तो एक आगे बोलता है ए भाई दोनों बेचे तो खरीदे कौन है हैं, दुकान में इन दोनों बेच के चले गए पान दुकान में, पान बीड़ी सिगरेट खाने, है ना। जैसे खा रहे थे तो बोला हम भी बेच के आ रहे हैं, तो वो बोला हम भी बेच के आ रहे थे। दुकान वाला बोला अरे भाई जब तुम दोनों बेच के आ रहे हो तो खरीदा कौन पॉइंट वाली बात है। चलो जी ठीक है। तो FIS का यहाँ मोटा मोटी ठीक ठाक है। तो अब हम चलते हैं आगे, आज का जो उनका इंडेक्स का डाटा है उसको भी हम एक नज़र देख लेते हैं, उसके बाद अपना हम आगे बढ़ते हैं, नहीं तो भूल जाएंगे हम भी। तो FIS का पोजीशन जो है आज 42.32 है। और बस कल बेचा नहीं, बेचने का अच्छा टाइम था, बेच सकता था लेकिन बेचा नहीं। DIS 62.22, ये भी हल्का बेचा। पब्लिक या क्लाइंट 51.63, इसने भी बस जस्ट बेचा। और प्रो ने कल खरीदारी किया, तो ये एक अच्छी बात है। तो ये एक थोड़ा सा निगेटिव नहीं है, कॉशियस डाटा है, और कॉशियस के बीच में हल्का पॉजिटिव डाटा है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब आइए भाई साहब PE पे, अच्छा क्या लिखते थे, PCR और PE, निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, निफ्टी फाइनेंस, निफ्टी मिड कैप। तो निफ्टी 50 का 0.60 है ना, और 0.85 है, तो बढ़िया है, पॉजिटिव है। और PE रही बात तो 22.33 है, 13.94 है, 17.55 है, और मिड कैप का फिर बढ़ गया 34.92 है। तो अच्छा है, ख़राब नहीं है, लेकिन ये निगेटिव है ना, 22 से ऊपर है इसलिए। तो ये दो डाटा आपको डाटा के माध्यम से हमने बता दिया। फटाफट बताते हैं, अब रफ्तार खींचते हैं। कल स्टॉक फ्यूचर में भी बिकवाली है, ठीक है। गोल्ड का फ्यूचर डाउन है ना, तो गोल्ड में दबाव आपको देखने को मिलेगा। और सिल्वर में हल्का सा पॉजिटिवनेस बढ़ रहा है। सिल्वर दबाव में नहीं रहेगा, सिल्वर पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि चाइना का जो रेट कम हुआ है LPR जो भी है लोन वाला, तो उसमें आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। डॉलर इंडेक्स नीचे है, तो ये भी कहीं ना कहीं अच्छा संकेत दे सकता है। तो और हम लोग का रुपया जो है वो 85.44 पे टिका हुआ है, तो बहुत सुंदर। गिफ्ट निफ्टी जो हम लोग का है वो 25,080 पे दिख रहा है। SGX देखे थे सिंगापुर वाला, अभी गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं तो 85.83 पे है, तो बढ़िया है। हम लोग का जो डाउ जोन हल्का हल्का माइनस है, और जो हम लोग का क्लोजिंग था वो था 24,945, तो यहाँ से अप होता है तो ठीक है। एक चीज़ बताता हूँ कि अगर किसी कारण बस निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है, सुन लिए, अगर किसी कारण बस निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है तो फिर आपका सुनहरा विचार सुनहरे साइड में हो सकता है, समझ गए। दूसरे साइड में भी जो जाते हैं उनके लिए, जो नहीं जाते हैं उनको इशारा नहीं देना है। अगर खुलता है आपको गैप डाउन 800 850, बस ठीक है। नहीं खुलता है तो फालतू का जाने का नहीं, बुलाएगा लेकिन जाने का नहीं, याद रखना साहब। खुलता है तो आपके लिए बता दिए, पॉजिटिव संकेत है। आइए फिर वो तेल तुल ठीक है ना। अब हम सारे डाटा को अपने जगह पे रखते हैं, क्योंकि टाइम निकलने लगता है ना पास से फटाफट। FIS आज पॉजिटिव रखूंगा, ठीक है, हाँ पॉजिटिव है। DIS न्यूट्रल का, प्रो भी पॉजिटिव है, इंडिया विक्स निगेटिव है, PCR पॉजिटिव है। ऐसा नहीं कि इससे नीचे नहीं जा सकता, जा तो सकता है, लेकिन काफ़ी दिन से इतना लेवल में नहीं आया था, तो इसलिए इस लेवल में आया, तो मैं पॉजिटिव साइड में हूँ। गोल्ड निगेटिव है, क्रूड ऑयल पॉजिटिव है, US मार्केट न्यूट्रल है, रुपया निगेटिव है, डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है, और PE निगेटिव है। 1 2 3 4 निगेटिव,
1 2 3 4, 4 पॉजिटिव, 1 2 3, 3 न्यूट्रल। तो आज भी जितना कल था उतना ही आज है। कल आपने माइनस साइड में टाइम पास करते देखा, आज प्लस साइड में टाइम पास करते देखेंगे। डाटा का इशारा अगर प्लस होता है तो 150 पॉइंट कम से कम प्लस होगा, और माइनस होता है तो 2 डिजिट में भी रह सकता है और बड़ा माइनस भी हो सकता है। तो ये बात रखिए। तो जो डाटा है तो कुल मिला के ठीक है। तो चलते हैं मार्केट में और देखते हैं कि क्या होता है। अभी 9 बजे, सवा 9 बजे स्टार्ट हो जाएगा। तो जो भी लोग फर्स्ट बार जुड़े हुए हैं तो अपना टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ जैसा सिचुएशन होता है हम आपको वहाँ पर डिस्कस करते हैं। बाई सेल का कोई रिकमेंड नहीं है। हाँ, अगर हम कहीं SIP करते हैं तो वो हम आपको स्क्रीनशॉट वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, और फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।